हेलो नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 2 मंथ बेबी का डेली रूटीन। तो गाइज मेरी बेटी 2 मंथ की है, ये 3 मंथ की हो जाएगी 15 नवंबर को। अभी इसका क्या रूटीन होता है, सबसे पहले उठते के साथ ये फ्रेश होती है, फिर क्लीन करने के बाद मैं इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। फिर टप्पू को स्कूल भेजने के बाद 7 बजे मैं इसका मालिश कर देती हूँ। मसाज के बाद इसे ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ। फिर ये 1 से 1.5 घंटे के लिए सो जाती है। तो फिर मैं उसके सोने के बाद गर्म पानी कर देती हूँ और बोतल को वॉश कर देती हूँ। गर्म पानी में बोतल को बॉईल कर देती हूँ। मैं बोतल को 2 टाइम बॉईल करती हूँ, मॉर्निंग में फिर नाइट में। मैं सोने से पहले जब भी रूरू दूध पीती है बोतल को मैं गर्म पानी से वॉश कर देती हूँ ताकि बोतल हमेशा साफ़ रहे। दूध बनाने के लिए एक बोतल करीब 1 लीटर पानी एक बार में गर्म करके रख देती हूँ। उसी में फार्मूला मिल्क बनाती हूँ और बोतल भी वॉश करते रहती हूँ ताकि पूरे दिन बोतल साफ़ रहे। छोटे बच्चे के साथ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बोतल अगर आप यूज कर रहे हैं तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट फीड एक नेचुरल तरीका है, उसमें कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। पर जब हम बोतल को यूज करते हैं तो उसे हमेशा साफ़ रखना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों को परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम अपने घर में मतलब बोतल में फार्मूला मिल्क बनाते हैं, वाटर और वो मिल्क का पाउडर डालते हैं, तो उसे हमें सेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक करने से ना जो उसमें एयर बबल्स बनते हैं जो कि हमारे बच्चों को पेट के अंदर जाके वो परेशानी गैस बना सकते हैं, क्योंकि वो एयर दूध के साथ पेट के अंदर चला जाता है और बच्चों को कॉलिक की समस्या, गैस की समस्या हो जाती है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो बच्चा दूध भी पलट देता है। तो ये सब बातें हमें बोतल यूज करने पर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा बोतल उबल चुका है, मैंने उबाल लिया है बोतल को मॉर्निंग में। अब वो उठ गई है तो फिर से उसकी मैं मसाज करूँगी, क्योंकि 11 बज चुका है। ये जब अपना नींद पूरा करके उठती है तो खुश हो रहती है, और जब इसे कोई उठा देता है या किसी आवाज़ से ये खुद से उठ जाती है तो बहुत हल्ला करती है और बहुत चिढ़ती भी है। तो अभी बस वो खुश मूड में है तो मैं उसके अच्छे से मालिश करती हूँ। इस टाइम की मालिश जो है मैं पूरे अच्छे से 20 से 25 मिनट में एक एक चीज़ पर ध्यान दे के करती हूँ। बाकी मॉर्निंग का जो मसाज है और इवनिंग का जो मसाज है ये भी मैं अच्छे तरीके से ही करती हूँ, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से मैं ये जब दोपहर अभी 11 बजे का मालिश करती हूँ इसमें करती हूँ, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि पतिदेव भी ऑफिस चले गए होते हैं, बच्चा भी स्कूल में है टप्पू, और ब्रेकफास्ट भी बन चुका होता है और मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया होता है। तो मैं आराम से पूरे इस पे ध्यान देती हूँ। इस टाइम मालिश करने के बाद इसमें नहाने में और इसको फिर से सुलाने में अभी पूरे 1 घंटा का टाइम मेरा चला जाता है। तो बस मैं कुछ कुछ बोल रही थी और वो ना फैन को देख के कुछ एक्टिविटी कर रही थी और हंस रही थी। 2 मंथ के बेबी जब हो जाते हैं तो वो कुछ कुछ चीज़ों को देख के हंसते हैं और अपना वो हाथ और पैर उठाते हैं और मुंह भी बनाते हैं। तो बस ये सब भी ये कर रही थी। और यहाँ हो रही है पेट की मसाज हल्के हाथों से। इस तरीके से मसाज करने पर ना कॉलिक की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। गैस बच्चों के पेट में बहुत बनती है, छोटे बच्चों के पेट में तो गैस की समस्या हमेशा रहती है, क्योंकि वो दूध ही पीते हैं। इसी वजह से तो हल्के हाथों से हाथ को घुमाते हुए एंटी क्लॉक के तरफ से अच्छे से मसाज करने पर बच्चों का जो भी पेट का गैस का समस्या रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाथों में भी मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ
तो मैंने जैसे देखा हुआ है अपने घरों में बचपन से, मैं उसी तरीके से मसाज करती। बच्चों को मालिश करना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे वो रिलैक्स फील करते हैं और दिन भर वो अच्छे से रेस्ट करते हैं और सोते भी हैं। बच्चे जितना अच्छे से सोते हैं ग्रोथ उनकी अच्छी ही होती है। मतलब बच्चा जितना अच्छा सोता है तो उसका ग्रोथ उतना ही अच्छा होता है। तो बस इसी तरीके से मैं मालिश करती हूँ, फेस की मसाज, पूरे बॉडी की मसाज एक एक करके अच्छे से मसाज कर देती हूँ। नाक की, आँख की, मतलब पूरे फेस में अच्छे से मसाज कर देती हूँ। जैसा मैंने देखा है अपने घरों में बस उसी तरीके से कर देती हूँ। जब ससुराल में 1 महीने तक थी तो वहाँ इसकी देख रेख सबने बहुत अच्छे से सबने की। वहाँ मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे करना पड़ता है। तो जैसे मैंने वहाँ देखा तो मैं ठीक वैसे ही कर रही हूँ, उसी तरह हर एक चीज़ फॉलो कर रही हूँ। मालिश या बात हो, जो भी वहाँ और मम्मी जी लोग हैं और घर में जो काम करने वाली आती है वो कर देती थी। तो बस ठीक मैं वैसे ही करती हूँ। तो बच्चों को एक्सरसाइज करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सर पर तेल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के सिर के तालू बहुत नरम होते हैं तो उसे भरने के लिए उसमें तेल भरना बहुत ज़रूरी होता है। मालिश करने के बाद कुछ देर तक मैं इसको यूं ही छोड़ देती हूँ, 10 मिनट, 5 या 10 मिनट, ताकि जो ऑयल है अच्छे से ये इसके बॉडी पे रहे। फिर मैं इसके भी नहाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर रही हूँ, क्योंकि ठंड भी आ चुकी है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है। तो बस ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का गुनगुना पानी से ही मैं उसे नहलाती हूँ। और एक दिन बीच करके अब नहलाने लगी हूँ। ऐसे मैं इसको स्पंज करा देती हूँ, डेली मैं स्पंज कराती हूँ। एक दिन बीच करके नहलाती हूँ और एक दिन बीच करके मैं इसको स्पंज करा देती हूँ, ताकि सर्दी की शिकायत अभी नहीं हो, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है और बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ इसके मैंने कपड़े निकाल ली हैं और सोप में जॉनसन बेबी का ही अभी यूज करती हूँ, क्योंकि इसको गिफ्ट में भी जो मिले हैं मैं बस वही यूज कर रही हूँ कि सारे जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं बाय करूँगी। और मैं जब भी बाय करूँगी तो हिमालय का बाय करूँगी। ऐसे आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा यूज करूँ अपनी बेटी के लिए, जो कि एकदम सही रहेगा। तो बस नहाने में सबसे पहले मैं उसके फेस को पहले साफ़ कर देती हूँ, फिर बालों को हल्का गीला कर देती हूँ। मैं बाल में डेली शैम्पू नहीं लगाती, बस अभी जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तब से बस मैं एक सप्ताह में एक बार उसके हेयर को वॉश करती हूँ। नहलाने के बाद मैंने उसके कपड़े पहना दिए और वो थोड़ा सा रो रही है। मैंने सोचा कि मैं उसको सॉक्स और ये कैप वगैरह लगा दूं, लेकिन वो रो रही है, बस उसे अब सोना है। तो बस वो इसीलिए रोए जा रही है, तो मैंने बस उसे ले लिया गोद में और वो अभी फीड करेगी और सो जाएगी। और 1 से 1.5 घंटा या आधे घंटे, मतलब जितना उसका, अब वो बच्चे का कोई टाइम फिक्स तो रहता ही नहीं है कि वो कितने देर तक सोएंगे। कभी वो 1 घंटा भी सो लेती है और कभी 10 मिनट में भी उठ जाती है। तो वो रो रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये सो जाएगी तो फिर मैं इसे मॉइस्चराइज़र नहीं लगा पाऊँगी या पाउडर, तो बस मैं ये मॉइस्चराइज़र उसको लगा के, और उसे अभी ब्रेस्ट फीड चाहिए तो बस मैं वही उसको करवा दूँगी। नहलाने के बाद बच्चे अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं और ज़्यादा देर तक सोते भी हैं। तो मैंने सोचा कि ब्रेस्ट फीड करवा दूँगी, लेकिन उसे दूध नहीं मिला और भूख से वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो यहाँ मैं बस फार्मूला मिल्क मिला के उसे दे दूँगी। और मैं देखिए यहाँ हल्के हाथों से सेक कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम सेक नहीं कर रही हूँ, हल्के हाथों, दोनों हाथों के बीच में रख के बस इसे मिला रही हूँ। सेक करने पर मैंने बताया ना बबल्स बन जाते, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ ये अब फीड कर रही है और फिर ये सो जाएगी कुछ देर के लिए, तो मैं आगे अपना काम कर लूँगी। वो सो चुकी है तो मैं उसके सारे कपड़े वॉश कर लूँगी, जो भी रात से वो यूज किए गए हों वो सारे कपड़े मैं एक बार भी
रात में तो मैं डायपर पहनाकर उसे सुलाती हूँ। डेली नाइट में मैं डायपर डाल देती हूँ और पूरे दिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस उसके रास्ते जो भी अभी तक के कपड़े हैं मैं इसे हाथों से ही उसे धोकर हल्के गर्म पानी से साफ़ कर लेती हूँ और बाद में डिटॉल डालकर 2 से 3 मिनट छोड़ देती हूँ और फिर अच्छे से उसको गाड़ के सुखा देती। बच्चे के कपड़े जो है बाहर नहीं फैलाना चाहिए और मैं घर में ही इसके कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं इसके कपड़े बाहर इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई है और मुझे कल अपने ससुराल निकलना है, छठ के लिए जाना है 2 दिन बाद। तो बस कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, बस इसीलिए मैं अभी 1-2 घंटे के लिए डाल रही हूँ कि ताकि पानी अच्छी तरह से इससे निकल जाएगा तो फिर मैं पंखे में रूम में डाल दूँगी। अभी इसके सारे कपड़े मैं घर के अंदर ही सुखाती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने इसके कपड़े को बाहर डाला है। ये अभी उठ चुकी थी तो मैंने इसे विटामिन डी का वो टॉनिक दे दिया। एक बार मैंने मॉर्निंग में दी थी और अभी 3 बज रहा है और मॉर्निंग में मैंने 5 बजे मॉर्निंग में दिया था क्योंकि ये उठ जाती है तो मैंने बताया ना, बस उस टाइम इसके साथ खेलती हूँ और खेलने के बाद मैंने मालिश किया और मालिश के बाद मैंने उसी टाइम दे दिया। तो अभी 3 बज रहे हैं, 2 टाइम देना होता है तो मैंने दे दिया। अब ये अच्छे से खेलने के मूड में थी। यहाँ पापा जी बैठे हुए थे तो बस मैं उसको दिखा रही थी, वो बोल रहे थे ये नहीं सोई। ये पापा जी का आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उनके पास बहुत सारा टाइम ये उन्हीं के पास रहती है। और ये टप्पू को ये बहुत ही क्यूट लगती है, बोलता है बार बार मम्मा ये कितनी क्यूट है क्यूट है। हर हमेशा वो जब भी घर में रहता है तो इसी के आसपास इसी को प्यार करता है, गोद में लेता है। तो बस यहाँ पे रूरू थोड़ा सा खेल रही है, उसके बाद ये सो गई है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिए।